हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे रिड्रेसल कमीशन से रिलेटेड प्रोविजंस जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक चिप्स का पैकेट खरीदा है एंड जब आप उसे खोलते हो तो आपको उसके अंदर एक पिन मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप एक कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच करोगे। कंज्यूमर कोर्ट्स 3 तरह के होते हैं: डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। ये कमीशंस गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू के हिसाब से अप्रोच किए जाते हैं। इस केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अप्रोच किया जाएगा। चलिए हम समझते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के कौन से सेक्शंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के बारे में कहते हैं। सेक्शन 3, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जिसे सेंट्रल काउंसिल कहा जाएगा, उसे एस्टैब्लिश करेगी। सेंट्रल काउंसिल एक एडवाइजरी काउंसिल होगा एंड उनमें ये फॉलोइंग मेंबर्स होंगे। फर्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का मिनिस्टर इन चार्ज जो एज ए चेयरपर्सन अपॉइंट होते हैं। एंड सेकेंड, अदर ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो सेम इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्शन 6, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जिसे स्टेट काउंसिल कहा जाएगा, उसे एस्टैब्लिश करेगी। सेक्शन 8, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जिसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहा जाएगा, उसे एस्टैब्लिश करेगी। चलिए इन तीनों काउंसिल्स के पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शंस देखते हैं। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 34 के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऐसे कंप्लेंट्स एंटरटेन करेंगे जिनके गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू 1 करोड़ रुपए तक है। कंपनसेशन जो ऑलरेडी क्लेम किए गए हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ये चीज़ भी प्रोवाइड की गई है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे तो कोई और वैल्यू भी प्रिस्क्राइब कर सकती है। रिवाइज्ड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज एंटरटेन करने का जुरिस्डिक्शन होगा जिसका वैल्यू 50 लाख तक है। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट काउंसिल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 47 के हिसाब से स्टेट कमीशन ऐसे कंप्लेंट्स एंटरटेन करेंगे जिनके गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है। कंपनसेशन जो ऑलरेडी क्लेम किए गए हैं वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये चीज़ भी प्रोवाइड की गई है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे तो कोई और वैल्यू भी प्रिस्क्राइब कर सकती है। रिवाइज्ड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल के पास ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज के कंप्लेंट एंटरटेन करने का जुरिस्डिक्शन होता है जिनका वैल्यू 50 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक है। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ऑफ नेशनल काउंसिल। नेशनल कमीशन के पास ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज के कंप्लेंट एंटरटेन करने का जुरिस्डिक्शन होता है जिनका वैल्यू 10 करोड़ से एक्सीड करता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उन्हें ठीक लगे तो वो कोई दूसरा वैल्यू प्रिस्क्राइब कर सकती है। रिवाइज्ड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ऑफ नेशनल काउंसिल। नेशनल कमीशन का ऐसे कंप्लेंट्स एंटरटेन करने का जुरिस्डिक्शन होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। डिस्कस द 3 टायर सिस्टम ऑफ सॉल्विंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स अंडर कोपरा 2019। तो ये थे कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन के प्रोविजंस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्ली। थैंक यू।